हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका प्यार भरा स्वागत करते हैं। हाँ, ये कुछ हिंदी वाले वर्ड मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि हम हमारी संस्कृति जो है उसकी ओर थोड़ा और बढ़े, उसके बारे में कुछ और जाने। तो आज ये सेकंड चैप्टर जो है उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट्स और फाइन आर्ट्स में इंडिया का कल्चरल जो है वो रीच और वराइड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आज मैं देने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा ही अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो रीच और वराइड है, जिसमें मेनली दो टाइप है, जो कि एक है जेनेटिक और दूसरा है मटेरियलिस्टिक। जेनेटिक हेरिटेज जो है यानी कि आपको आपके पेरेंट्स से बाय बॉर्न जो चीजें मिलती है वो सारी, यानी कि फिजिकली या फिर मेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और आप समझ सकते हो कि आपको आपके पेरेंट्स से कौन कौन सी चीजें मिली है। उसमें वैल्यूज भी आ गई या फिर उनके पास कुछ ऐसा आर्टिस्टिक वर्क है जो वो लोग एक्सपर्ट है उसमें, तो आपके अंदर भी वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी ना थोड़ी तो चीजें आपको मिली होगी। आप सर्च करना तो आप भी पाओगे कि अगर आपके पेरेंट्स या मम्मी या पापा जो है वो अच्छा गाना गाते हैं तो बाय ऑटोमेटिकली आप भी कुछ अच्छा गा सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर वो किसी और चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है, जैसे कि ड्राइंग है, तो आपकी भी ड्राइंग अच्छी होगी। तो ये सारी जो चीजें है वो सारी हो गई जेनेटिक हेरिटेज। अब मटेरियलिस्टिक हेरिटेज, मटेरियलिस्टिक यानी मटेरियल, उसमें वो वर्ड आ ही जाता है तो उससे पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें मिलती है, फिजिकल चीजें, तो उसे बोला जाता है मटेरियलिस्टिक हेरिटेज। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हुई सारी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हो गया मटेरियलिस्टिक हेरिटेज। तो हमारा जो हेरिटेज है वो दो पार्ट में हो गया, जेनेटिक और मटेरियलिस्टिक। अब हमारे इंडिया ने इतने सारा वेराइटी दिए हैं हेरिटेज, तो सब लोग जो है वो बाकी की कंट्रीज उससे इन्फ्लुएंस हो गई थी और ये इतना फेमस भी था कि लोग इंडिया में सीखने के लिए आते थे। और उसके अलावा एक और मेन चीज ये है कि हमारे इंडिया ने योग का भी योग जो है उसके बारे में भी बताया है, तो लोगों ने उसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया है। इसीलिए हम 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली गया है, और बाकी की सारी कंट्रीज ने भी हमारे साथ साथ योग किया था उस दिन। तो इसी हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा जो कल्चर है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वर्ल्ड कल्चर में या जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। हमारे एंशिएंट लिटरेचर में 64 ऐसे आर्ट्स है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बताया गया है। तो 64 में से सारे 64 आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। अभी हम पढ़ेंगे वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग और लेदर इंडस्ट्री और एंड मैनी मोर। धीरे धीरे एक एक पार्ट में मैं आपको समझाते जाऊंगी। साथ ही साथ इंडिया जो है उसका ट्रेडिशन बेस्ट है, सोशल वैल्यूज दिए हैं उसने, डॉगमा यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से हम अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और फैमिली सिस्टम जो है वो भी इंडिया से ही आई है। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली में लोग रहा करते हैं, जहाँ पर सारी फैमिली एक साथ मिलकर सबको सपोर्ट करती है। न्यूक्लियर फैमिली वाला आइडिया हमारे यहाँ नहीं था। जो वेस्टर्न कल्चर है वहां से न्यूक्लियर फैमिली वाला आइडिया आया है और फिर धीरे धीरे उसे अप्लाई करते करते लोग जो है अलग अलग रहने लगे हैं। तो ये हमने सीखना है कि हमारी फैमिली सिस्टम जो है वो बेस्ट है, तो उसी फैमिली सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ ऐसे यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ये सारी आर्ट जो है उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्यों है, तो हम पहले पढ़ेंगे आर्ट ऑफ क्ले। तो क्ले यानी कि मिट्टी, मिट्टी से हमारा पुराना रिश्ता है। आप देख सकते हो कि एक सॉन्ग भी है, मिट्टी में मिल जाओगे, तो वो उस हिसाब से है कि ह्यूमंस जो है वो मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि हमारा और मिट्टी का रिश्ता जो है वो पुराना है। हमें ये क्ले आर्ट में ये सारी चीजें बताई जाती है कि जब ये कुछ स्टोन एज आया और मिनरल एज आए, ये सारी चीजें जब फाइंड आउट हुई, उससे पहले हम किस हिसाब से लाइफ स्पेंड करते थे, तो सारी की सारी चीजें जो है वो मिट्टी की बनी होती थी। तो क्ले के यूटेंसिल्स बने होते थे। ये गैस स्टोव तो अभी अभी आए हुए ऐसा बोल सकते हैं, पहले तो वो मिट्टी का चूल्हा ही था जिसके ऊपर सारी चीजें बनाई जाती थी, यानी फूड बनाया जाता था। उसके अलावा सारी चीजें स्टोर करने के लिए पोटर्स होते थे और पिक्चर्स होते थे। ये सारी चीजें जो है उसमें ही हम अपनी स्टोरेज
करते थे। साथ ही साथ जो है पोटर विल वो भी फेमस है, और जिस पे पोटर जो है वो बनाते हैं सारी बड़े बड़े मटके और वो सब कुछ चीजें जो कि फेमस है। मैंने यहाँ कुछ बनाने का ट्राई किया है एक पोट टाइप, ताकि आप लोगों को पता चले कैसा होता है। तो ये क्ले की चीजें है। उसी के साथ हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके जो एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, उसमें भी रेड कलर की मिट्टी के सारे यूटेंसिल्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर लोग जो है वो क्ले के यूटेंसिल्स यूज करते थे। अब हमारा इंडिया जो है वो किस लिए फेमस था, तो क्ले यूटेंसिल्स जो है वो बेक्ड मिट्टी से बना, बेक्ड क्ले से बनी चीजें भी वो बनाते थे, और अनबेक्ड क्ले जो है उससे भी चीजें बनाते थे। बेक्ड क्ले जो है उसे तो बेक्ड क्ले बोला जाता है, पर जो अनबेक्ड क्ले है उसे टेराकोटा बोला जाता है। तो टेराकोटा के भी यूटेंसिल्स बनाए जाते थे। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन आर्ट ऑफ क्ले की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आर्ट ऑफ वीविंग। तो आप लोगों ने देखा है गांधी जी जो स्पिनिंग व्हील चलाते हैं, जो मैंने बनाने का ट्राई किया है पर वो उतना अच्छा बना नहीं है। तो वो स्पिनिंग व्हील वाला आइडिया जो है वो हम एंशियंट टाइम से अपनाते आए हैं, जिसमें एक कॉटन से पूरा थ्रेड बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर से मतलब सारे जो क्लोथ है वो बनाए जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं आर्ट ऑफ हैंड वीविंग। हैंड वीविंग जो है वो भी एक पुरानी चीज है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा आपके घर पे कारपेट बिछाए होंगे तो उस कारपेट के ऊपर भी वीविंग किया होता है। उसके अलावा जो मम्मियाँ साड़ी पहनती है, मम्मी यानी कि सबकी बहन भी पहनती है कई बार, तो यह इन शॉर्ट लेडीज जो साड़ियाँ पहनती है उसके ऊपर जो वीविंग किया हुआ है वो भी फेमस है, जिसमें आप लोगों ने शायद एक सॉन्ग भी सुना होगा, छेला जी रे मारी हाटू पाटन थी पटोड़ा मोंगलावजू। तो ये जो पटोड़ा है वो भी हैंड वीविंग का एक एग्जाम्पल है। उसके बारे में भी कुछ हिस्ट्री है। सिद्धराज जयसिंह जो है उस टाइम पर वहाँ के रूलर थे और उन्होंने सारे आर्टिशियंस को वेलकम किया था। तो ये जो पटोला है वो 850 ईयर्स पुराना है, और ये उसी टाइम पर गोल्डन एरा बोला जाता था, और सारे जो वीवर्स है वो वहां पर आए थे, और उन्होंने इस हिसाब से पटोला बनाया है जो दोनों साइड से पहन सकते हैं, आगे की साइड से भी और पीछे की साइड से भी, तो दोनों में प्रिंट सेम रहती है। तो यानी कि अगर एक फंक्शन में आज हम सीधी साइड से पहन के गए तो दूसरे फंक्शन में उसकी ऑपोजिट साइड पहन के जाए तो भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया पहना है। तो ये जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक थी इस पटोला की, इसीलिए वो फेमस है पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से। अभी भी लोग जो है शादी में, मैरिज टाइम पर ब्राइड पटोला पसंद करती है, और ये जो है वो ऐसा आर्ट है तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं, और साथ ही साथ उसे बनाने में ज्यादा टाइम जाता है, इसीलिए उसकी प्राइस भी हाई है। अराउंड 50,000 रुपीज अब पटोला मिलता है। तो इस हिसाब से आप जान सकते हो कि जिसकी प्राइस ज्यादा है उसे बनाने में भी कितना टाइम लगता होगा। साथ ही साथ पटोला के बारे में एक और बात ऐसी बताई गई है, पड़ी पटोड़े भर फाटे पण फिटे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पटोला है वो फट भी जाए फिर भी उसके ऊपर जो प्रिंट है वो कभी खत्म नहीं होती, यानी वो वैनिश नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो इस तरह से ये जो हैंड वीविंग है वो फेमस है। उसके अलावा बांधनी पे वर्क किया जाता है वो भी फेमस है। इन शॉर्ट ऐसा बोला जा सकता है कि हैंड वीविंग में इंडिया जो है उसके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें ऐसी सारी चीजें कि जहां पर एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है। तो एम्ब्रॉयडरी जो है वो ज्यादातर लेडीज के, ऐसा एंशियंट टाइम से हमें कुछ ऐसे प्रूफ भी मिले, एविडेंस भी मिले हैं कि वहां जब वो लोग रूलर थे उस टाइम पे, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन उन सबके क्लोथ मिले हैं, तो उन क्लोथ पर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है। ऐसे सारे हमें एविडेंस मिले हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी हम मतलब मान सकते हैं कि वो भी पुरानी है। इस एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि जो लोग अपने हिसाब से एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, जिसमें फेमस है कच्छ की कुछ एम्ब्रॉयडरी जो साड़ी के ऊपर बनाते हैं डाइस,
आपने देखा होगा वो डाइज। फिर ह्यूमन पिक्चर्स बनाते हैं मैन और वुमेन के। उसके अलावा एलिफेंट जो है, कैमल है, यानी कि कच्छ की जो स्पेशलिटी है वो सारी चीजें वो साड़ी के पल्लू पे होती है या फिर साड़ी के बॉर्डर पे होती है, कुर्तीज पे भी होती है। कई बार जो मैन है उनके शर्ट पर यहाँ पर हाँ, उसका एक एग्जांपल जेठालाल को भी आप देख सकते हो। तो जेठालाल की कुछ शर्ट भी ऐसी है जिसके ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। तो ये फेमस है आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट वन चलते हैं लेदर इंडस्ट्री। तो लेदर इंडस्ट्री जो है वो भी एंशियंट टाइम से चलती आई हुई है। अब लेदर इंडस्ट्री में लेदर का यूज हम किस हिसाब से करते हैं, हम आज भी लेदर का यूज करते हैं, जैसे कि वॉलेट है, बेल्ट है। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए भी अभी भी लेदर यूज होता है, पुराने टाइम में भी यूज होता था। तो कैसे, तो लेदर से बनी हुई वो मशाल जो है, पलान, वो सारी चीजें यूज होती थी। तो ये वाटर स्टोर करने के लिए भी वो लोग लेदर का यूज करते थे। लेदर से बनाया हुआ कुछ इस तरह सा लगता है, तो वो उसमें वाटर स्टोर करते थे। साथ ही साथ वेल में से जो पानी खींचते हैं वो भी बनाते थे, वो भी लेदर का होता था। घोड़े की आप देख सकते हो, घोड़ा जो है उसके ऊपर जो बिछाई जाती है वो पलान भी ऐसी होती है। फिर उसे कंट्रोल करने के लिए जो लगाम होती है वो भी लेदर की होती है। साथ ही साथ हंटर जो है वो भी लेदर का है। और कई बार तो लेदर से बनी हुए शूज जो है उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो लेदर की बनी हुई मोजड़ियां जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके लोग पहनते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लेदर इंडस्ट्री जो है एंशियंट टाइम से चलती आई है और आज भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। आज हमने देखे यूनिक आइडेंटिटी जो है इंडिया की कौन कौन से आर्ट में है। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा भी जो आर्ट है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। Till then, bye.